आमिर साहब, मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो नया इत्तेहाद ऑपोजिशन का बन रहा है, क्या ये हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है? मैं तो चाहता हूं कि इस इत्तेहाद में जितनी देर हो रही है वो बड़ी गलत बात है। इसे फौरन बन जाना चाहिए। और इस मेरी राय की तायीद जो परसों रात मीटिंग हुई, वहां पे शरीक एक रहनुमा ने कहा कि भाई ये काम आपको पिछले साल 8 फरवरी के इलेक्शन के 10 दिन के बाद कर लेना चाहिए था। तो जब पीटीआई, जिसको ये सबसे बड़ी जरूरत थी, तो वो समझ रहे थे कि हम लोगों को धमका के प्रेशर में ला के गिरा लेंगे, उसमें उन्हें 1 साल लगा दोबारा सियासी उन लोगों के पास जाने के लिए जिनके मुखालिफ थे वो। और ये अभी भी इन्होंने कमेटी का तय किया है कि 4 रुकनी कमेटी बनेगी। वो कब बनेगी, फिर वो ग्रैंड एजेंडा बनाएगी और फिर वो इमरान खान उसकी ज़ाहिर अप्रूवल देंगे। और अप्रूवल के साथ इस इत्तेहाद का, जिसको अपोजिशन का इत्तेहाद कहा जा रहा है, किसी को पग भी तो देनी पड़ेगी ना, पंजाबी में जैसे कहते हैं, अमामा भी तो पहनाना होगा ना, क़यादत देनी होगी। तो इस तरह की मीटिंग्स जब सामने आती हैं ओरिजिनली पॉलिटिकली, तो ये काम पहले हो चुका होता है। जैसे मौलाना फजलुर रहमान को जब पीडीएम का सरबराह बनाना था, तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने आपस के मामला तय किए और फिर ये एक इत्तेहाद की मीटिंग हुई और उसमें मौलाना फजलुर रहमान को हेड बना दिया। यहाँ पे मौलाना ने परसों ये बात कही कि भाई ये बताएं कि हम आ भी गए हैं, सब कुछ है, हमारे पीटीआई के साथ मामलात को कौन तय कराएगा। हालांकि एंड पे उन्होंने ही ये तजवीज दी कि आप ये मुतालबा रखें कि नए इलेक्शन होने चाहिए, हम इस हुकूमत को नहीं मानते। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने ही ये बात कही कि हमारे मामलात पीटीआई से कौन तय कराएगा। और ये असद कैसर के घर पे मीटिंग हो रही है, जो मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान की इक्तदा में मुक्तदी रहे हैं। तो अभी तक मामलात तो तय नहीं हुए, पार्टियों के आपस में भी ग्रैंड एजेंडा तो तय करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।